हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा द हिंदू न्यूज डिस्कशन काफी कुछ है अच्छा आज के सेशन में डिस्कस करने के लिए, तो बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्लैट 2024 के लिए हमारा क्रैश कोर्स जो है वो शुरू हो चुका है। 17,999 का ये कोर्स है जिसमें आपको लाइव क्लासेस, 7 बुक्स आपके घर पे, मॉक टेस्ट, पर्सनल मेंटरशिप, सब कुछ मिलने वाला है। वहीं क्लैट 2025 की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो हमारा 2 इयर्स का विजेता बैच जो है इट विल कॉस्ट यू 32,999। आप इसमें भी चाहें तो अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। क्लैट पॉइंट का अगर आप एनएल सेट के मॉक्स चाहते हैं तो आप हमारी ऐप को चेक कर सकते हैं। आप क्लैट के मॉक्स चाहते हैं तो हमारी ऐप को चेक कर सकते हैं। देखिए, इसमें 35 प्लस फुल लेंथ मॉक्स आपको मिलेंगे जिसमें 20 के आपको पीडीएफ्स मिलेंगे एंड 15 प्लस जो हैं ये आपके ऑनलाइन होंगे। ठीक है, देन एनएल सेट 2024 की अगर हम बात करते हैं तो आप हमारे प्रारंभ बैच में इनरोल कर सकते हैं। प्रारंभ बैच हमारा जो है अभी बैच नंबर 11th जो है अभी मंडे से कल से ही स्टार्ट हुआ है, तो आप इसमें भी इनरोल कर सकते हैं। सारी चीज़ें, सारी मतलब डेमो क्लासेस, डिटेल, एवरीथिंग इज देयर ऑन आवर ऐप। यू जस्ट डाउनलोड आवर ऐप। आप जिस भी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं उस कोर्स को ओपन करिए, आपको सारे डेमो चीज़ें या फिर जैसे पीडीएफ दिख जाएंगी, मॉक्स की, कोर्सेज की लाइव क्लासेस जो होंगे रिकॉर्डेड फॉर्म में दिख जाएंगी, तो सारी डिटेल मिल जाएंगी। प्लस हमारी टीम का कॉन्टैक्ट नंबर भी है, तो अगर कोई डाउट आता है तो आप उनको भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले देखो, पहली जो आज की न्यूज़ है ना वो है कि सुप्रीम कोर्ट टू कॉन्स्टिट्यूएंट अ न्यू बेंच टू हियर कावेरी वाटर इशू एंड दिस इज आवर पहला आज का इशू कि यार ये आखिर में ना ये कावेरी वाटर डिस्प्यूट है क्या। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पूरा इतिहास इसका जो है ना अभी हम आज देखेंगे एंड वंस फॉर ऑल ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लेना अपने नोट्स के अंदर, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखो, मैं आपको अगर एक सिंपल लैंग्वेज में एक चीज समझाने की कोशिश करूं तो आप इसको ऐसे समझो कि देखो, अगर मैं ऊपर हूं, मेरी हाइट मान लो मैं 6 फीट का हूं, ठीक है, मेरे सामने कोई 5 फीट का बच्चा है या 5.5 फीट का कोई इंसान है, 6 मतलब कुछ भी मेरे से छोटे हाइट का है, तो हाउ आई एम गोइंग टू सी हिम, ऐसे ना नीचे की तरफ ना। तो ये समझने के लिए समझा रहा हूं कि जो लो रिपेरियन स्टेट होते हैं वो क्या होते हैं, जो हाई रिपेरियन स्टेट हैं, ठीक, और एक होता है लो रिपेरियन स्टेट। अब पानी जो है हाई रिपेरियन स्टेट से लो रिपेरियन स्टेट पे जाता है, जो ऊपर होगा वो हाई है, जो लो है वो नीचे है। अब क्या होता है कि ऊपर वाले का थोड़ा कंट्रोल ज्यादा हो जाता है ना। अब जैसे मैं हूं, मुझे यहां से कुछ फेंकना है तो मैं चाहूं तो उसको ऊपर ही रोक सकता हूं ना, क्योंकि कोई जैसे पानी है, आप चलो इसको ऐसे एग्जांपल ले लो, हाइट से ही ले लो। मैं जैसे 6 फीट का हूं, मेरे बगल में कोई खड़ा है 5 फीट का, ठीक। अब बारिश की बूंदें गिर रही हैं तो मैं उसको ऊपर ही रोक सकता हूं क्योंकि मेरी हाइट ज्यादा है, वो हाइट में कम है तो उस तक चीजें लेट पहुंचेगी, मेरे सामने आएगी तो मैं उसको रोक सकता हूं। तो यही है लो रिपेरियन स्टेट का कॉन्सेप्ट। देखो, कर्नाटका से आपकी कावेरी आ रही है और ये नीचे आपका तमिलनाडु बसता है। तो अब देखने में प्रॉब्लम क्या आती है कि भाई ये जो कर्नाटका से तमिलनाडु में कितना पानी आएगा, क्या आएगा, ये इस पे बहुत मामला चल रहा है। सबसे पहले देखो, अगर आपसे कहीं क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कावेरी वाटर डिस्प्यूट में ना कौन कौन से स्टेट इन्वॉल्व हैं, तो ये नाम आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु एंड एक आपका यूनियन टेरिटरी है पौंडीचेरी। तो दीज आर द 4 स्टेट एंड यूटीज जो इस डिस्प्यूट के अंदर इन्वॉल्व हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका प्रेजेंट कंटेक्स्ट देख लेते हैं, फिर आते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी के ऊपर। ठीक, कावेरी वाटर डिस्प्यूट जो है वंस अगेन टेकन सेंट्रल स्टेट। तमिलनाडु ने अपील किया है सुप्रीम कोर्ट से कि वो इंटरवीन करें, इंश्योरिंग द रिलीज ऑफ 24,000 क्यूबिक फीट पर सेकेंड कॉसेक्स। देखो, ये यूनिट है और आपको मैं ये बोलूंगा आंकड़े याद करने की जरूरत नहीं है कि कितने की डिमांड हो रही है कि क्या है। ठीक है, तो इसके लिए इतना कंफ्यूज नहीं होना है कि सर हम ये कैसे याद करें, या आपको नहीं भी करना है। देखो क्या है कि कर्नाटका ने यहाँ पे रिजर्वायर्स बना रखे हैं, तो वो रिजर्वायर्स के थ्रू पानी को रोक लेते हैं, तो वो अपने हिसाब से कंट्रोल करके पानी भेज सकते हैं। अब इस बार अकॉर्डिंग टू द कर्नाटका एंड तमिलनाडु की बारिश कम हुई है, तो ये इस केस में और ज्यादा नीड है तमिलनाडु को पानी की, लेकिन कर्नाटका जो है वो देने को तैयार नहीं हो रहा है। तमिलनाडु also urged the court to Karnataka to ensure that the release of 36.76 TMC stipulated for September 2023 as per the Kaveri Water Dispute Tribunal। ये क्या है अभी हम देखेंगे, जिसने 2007 में जो अवार्ड दिया था एंड ऐसा। देखो क्या है, एक कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बना था इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। अब उन्होंने ना कुछ आंकड़े रख दिए थे, उन्होंने कहा था कि भाई फाइनली 2007 में डिसीजन लिया था
तो उन्होंने कहा था कि इतना इतना पानी आपको देना है, ये फिक्स करवा दिया था उस ट्रिब्यूनल ने। तो यहाँ पे तमिलनाडु यही कह रहा है कि भाई जो डिसाइड हुआ था ट्रिब्यूनल के द्वारा उसको इन्फोर्स किया जाए। कर्नाटका नहीं कर रहा है। कर्नाटका क्यों नहीं कर रहा है? वो ये बोल रहा है कि भाई इस बार बारिश नहीं हुई है अच्छी, तो हम कैसे कर दें, हमारे यहाँ पे दिक्कत है। तमिलनाडु एडवोकेट करता है कि 10,000 क्यूसेक्स ऑफ वाटर फ्रॉम द स्टिपुलेटेड 15 डे ड्यूरेशन जो है वो उनको मिलना चाहिए, लेकिन कर्नाटका ने कहा है कि वाटर रिलीज ऑफ 8,000 क्यूसेक्स फॉर द सेम 15 डेज टाइम फ्रेम। ठीक है, मतलब ये 10,000 मांग रहे हैं, वो 8,000 कर रहा है। ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट कि आपको थोड़ा सा मैं बिल्डअप करके दे रहा हूं कि क्या है ये चीजें। अब क्या सिस्टम है एक्चुअली, तो देखो पूरा डिस्प्यूट पहले समझते हैं, फिर हम आते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट था ना कर्नाटका एंड तमिलनाडु के अंदर के दोनों के बीच में, वो 1974 में सबसे ज्यादा देखने को मिला था। ऑल्दो इससे पहले भी था, बट 1974 में ना इसने बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हो कि चीजों को और ज्यादा गर्म कर दिया था। अगर हम देखें कि कहां से ये कौन कौन से स्टेट्स एंड यूटीज हैं, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। पौंडुचेरी हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया। करीबन 150 साल पुराना ये मामला है। अगर आप ये समझें कि अभी तो रिसेंट टाइम में मैंने बताया कि 1974 में चीजें थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, लेकिन अगर आप इसको बहुत पीछे जाके देखेंगे ना, तो यू विल सी कि ये 1892 से 1924 के बीच में भी प्रॉब्लम थी, जब मद्रास प्रेसिडेंसी एंड मैसूर प्रेसिडेंसी थी। मतलब कहने का मतलब है कि बहुत पुराना, ब्रिटिशर्स के समय से है। और उस समय क्योंकि मद्रास प्रेसिडेंसी, मैसूर प्रेसिडेंसी होती थी, आपका तमिलनाडु जो है मद्रास प्रेसिडेंसी में था, मैसूर मतलब कर्नाटका था, तो उस समय उस लेवल पे चीजें होती थी। अब क्या हुआ, विद टाइम जो है सरकार आई, इंडिपेंडेंस हो गया, तब फिर हमारी सरकार को उसको सॉल्व करने की नीड पड़ी कि अब यार इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तब आपकी 1974 के बाद दोनों ही चीजों को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने पैनल्स बनाए, बहुत सारी चीजें करी, एंड आफ्टर काफी सारा प्रयास 90s में आके ना एक ट्रिब्यूनल बना जिसका नाम था कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। बट 17 साल तक मामला चलता रहा एंड फाइनली 2007 में इस ट्रिब्यूनल ने डिसाइड किया कि इस तरीके का पानी सबको मिलेगा। अब वो फैक्ट, वो आंकड़े अपने को नहीं देखने, मतलब ये समझ लो कि ट्रिब्यूनल ने डिसाइड किया कि भैया तुमको इतना यूनिट पानी देना है, इतना यूनिट उसको देना है, इतना यूनिट उसको देना है। इसमें लेकिन एक कंडीशन थी कि अगर बारिश कम होती है तो आप प्रो राटा बेसिस पे दे सकते हो। प्रो राटा बेसिस का मतलब क्या होता है कि प्रोपोर्शनेट बेसिस पे, जितना जिसका रहा होगा उसमें से उतना उतना आप कम कर सकते हो, तो वो होता है प्रो राटा बेसिस। ठीक है, अब क्या हुआ था, तो देखो आप याद ना करना लेकिन बस सुन लो। तमिलनाडु में 404.25 टीएमसी, कर्नाटका को 284.75 टीएमसी, केरला को 30 टीएमसी एंड पौंडुचेरी को 7 टीएमसी। ये ट्रिब्यूनल का डिसीजन था 2007 में, एंड 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको अपहेल्ड ही कर दिया था। ठीक है, कि ये सही है। तो ये सारी चीजें हो गई थी, फिर दिक्कत कहां आ रही है? दिक्कत देखो आ रही है आपकी कि अब बारिश इस बार कम हुई है। ठीक है, तो प्रो राटा बेसिस पे ना कर्नाटका अपनी मर्जी चला रहा है कि भाई हम इतना देंगे, तमिलनाडु कह रहा है नहीं हमें इतना चाहिए, हमारे पास भी पानी की कमी है। तो वो एक बहुत बड़ा इशू बन के आ रहा है। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, इन ए नॉर्मल वाटर ईयर कर्नाटका इज बाउंड टू रिलीज 177.25 टीएमसी 1000 मिलियन क्यूबिक फीट ऑफ वाटर फ्रॉम जून टू मई टू तमिलनाडु। बट अभी ऐसा बोला जा रहा है कि बारिश कम हुई है और चीजें खराब हैं, तो हम इतना नहीं कर पाएंगे। ये चीज बोली जा रही है किसके द्वारा? कर्नाटका के द्वारा। देखो कर्नाटका ने ये भी बोला है कि हमारे यहाँ पे बारिश कम होने से हमारे यहाँ के लोगों को तो पहले हम देखेंगे ना, और जो हमारे यहाँ पे अगर हम सारा पानी दे देंगे तो फिर हम हमारे स्टेट में क्या करेंगे। तो दिस इज व्हाट कावेरी वाटर डिस्प्यूट। आपको बहुत ज्यादा चीजें जानने की जरूरत नहीं है इसमें, लेकिन हाँ ये पता होना चाहिए स्टेट्स कौन से इन्वॉल्व हैं। 2007 में ट्रिब्यूनल बना था, 2018 में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था। कहानी अगर हम देखें कब की है, तो 150 साल पुराना मामला चला आ रहा है। मैसूर प्रेसिडेंसी एंड आपका मद्रास प्रेसिडेंसी के बीच में भी ये डिस्प्यूट होता रहता था। और देखो सिर्फ इट्स नॉट अबाउट जस्ट कावेरी वाटर रिवर जो है, इसके अलावा ना भारत में आप बहुत सारे स्टेट्स के बीच में रिवर्स को लेके फाइट देख सकते हो। मतलब पानी जो है ना, ऐसा कोई बुद्धिजीवी ने कभी कहा था कि नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर जो होगी ना वो वाटर के लिए ही होगी, तो वो वैसा वाला सीन हो रहा है। थोड़ा सा कावेरी रिवर के बारे में जान लेते हैं। इसको पोन्निन तमिल कहा जाता है, सेक्रेड रिवर ऑफ साउदर्न इंडिया है। ब्रह्मगिरी हिल ऑफ वेस्टर्न घाट से ये राइज होती है कर्नाटका के अंदर ही, और फिर तमिलनाडु में रहती है, केरल भी जाती है, एंड देन पौंडुचेरी में जाके
ये समुद्र में मिल जाती है। फिर ट्रिब्यूटरीज क्या आपको ना भी पता हो तो चलेगा, ठीक है। दीज आर नॉट द थिंग्स जो एग्जाम में आती हैं कि इसकी लेफ्ट विंग ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, क्या है। इसके बाद देखिए एज मेनी एज 189 ट्रिब्यूनल, सॉरी यार, एज मेनी एज 189 ट्राइबल कॉलोनीज इन केरला स्टिल लैक इंटरनेट एक्सेस। इसी से मेरा क्विज का क्वेश्चन है। देखो सबको पता है कि केरला इज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट जिसने राइट टू इंटरनेट को एज ए फंडामेंटल राइट की तरह माना था। इनके एक हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आया था केस के अंदर, उस केस का नाम सभी लोग ढूंढ के मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि किस केस में केरला हाई कोर्ट ने कहा था कि राइट टू इंटरनेट जो है ना, इट इज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। ये केरला की हाई कोर्ट ने कहा था। किस केस में कहा था बताना, वरना मैं कल आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखो ब्रिक्स की मीट के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी साउथ अफ्रीका गए हैं, तो थोड़ा सा ब्रिक्स को देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। ब्रिक्स की मीट सबसे पहले इस बार कहां हो रही है, तो जवाब है कहां, साउथ अफ्रीका हो रही है। साउथ अफ्रीका में कहां हो रही है, जोहानिसबर्ग में हो रही है, ठीक है। कौन सी मीट है ये 15th मीट है एंड 2019 के बाद इन पर्सन फर्स्ट है। उसके बाद क्योंकि ऑनलाइन हो रही थी कोविड के वजह से, तो दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट मीट इन पर्सन ऑफ ब्रिक्स आफ्टर 2019। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड जी जिनपिंग मिलते हैं तो ये इन दोनों की भी इन पर्सन पहली मीट होगी आफ्टर जो वो इंसिडेंट हुआ था, क्या कहते हैं उसे, बॉर्डर वाला जो इंसिडेंट हुआ है, जिसमें चाइना ने जो है बॉर्डर के जो बहुत सारे नियम थे, कानून थे, LAC के नियम कानून थे, वो सब तोड़े थे, ठीक है। तो हम इंडिया एंड चाइना के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट था, उसके बाद ये इन पर्सन अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एंड जी जिनपिंग मिलते हैं आमने सामने, तो उनकी भी पहली मीट होने वाली है। अब ब्रिक्स क्या है, तो वर्ल्ड की लीडिंग इमर्जिंग इकोनॉमिक्स का एक ग्रुप है जिसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं। तो ब्रिक्स से आप समझ सकते हो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका जो है इसमें बाद में ऐड हुआ था, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। इन 2001 द ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जिम ओ'नील, इन्होंने कॉइन किया था एक टर्म जिसका नाम था ब्रिक। फिर बाद में इसमें आपका साउथ अफ्रीका भी आ गया था, कब, आई थिंक इट वाज इन 2010 व्हेन साउथ अफ्रीका भी इसमें जुड़ा था। और 2006 में इसका फिर फाइनली नाम जो है वो ब्रिक्स हो गया था। पहले इसमें देखो क्या होता था, सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर्स मिलते थे, पर बाद में फिर जो है हेड ऑफ द स्टेट्स भी मिलने लगे। रोटेशन बेसिस पे इसकी प्रेसिडेंसी चलती है ना, चेयरमैनशिप जो है वो रोटेशन बेसिस पे चलती है एनुअली। जैसे कि ब्रिक्स टर्म है तो ये ऐसे ऐसे करके, तो अभी साउथ अफ्रीका पे है, तो फिर नेक्स्ट किस पे जाएगा, ब्राजील पे। इंडिया इज द चेयर फॉर 2021। भारत 2021 के लिए था, 2022 मतलब लास्ट के लिए चाइना था, इस साल साउथ अफ्रीका है, नेक्स्ट ईयर कौन होगा, फिर से आपका ब्राजील हो जाएगा। देखो कोई चीज रटना नहीं होता, जैसे बहुत सारे ना भी स्टूडेंट इसमें कर लेंगे कि भाई भारत 2 साल पहले जो था, तो भारत 2 साल पहले था, यही रटने लग जाएंगे। बट ऐसे क्यों रटना है, आपको पता है ना रोटेशन बेसिस पे चल रहा है। ब्रिक्स का एक्रोनिम अगर दिमाग में है तो आप बना ही लोगे, इस बार किसका था ये याद रख लो, बाकी तो आप पूछेगा तो भी बना लोगे, इतनी तो हम लोगों में अकल है ही है ना, तो क्यों ही टाइम वेस्ट करना भाई। 6th ब्रिक्स समिट जो है 2014 में जो हुई थी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्ट लेजिया के अंदर। इसमें क्या हुआ था, एक न्यू डेवलपमेंट बैंक बना था शंघाई चाइना के अंदर। ये बेसिकली ब्रिक्स कंट्रीज को लोन एंड इन सब चीज़ों को देने के लिए बनाया गया था, जिससे कि ब्रिक्स कंट्रीज जो हैं वो डेवलप कर सकें। तो ये चीज़ें हैं। देखो क्वेश्चंस कैसे आ जाते हैं, ऐसे आ जाएगा कि न्यू डेवलपमेंट बैंक इसमें से किसका पार्ट है, फिर ऑप्शन रहेगा ब्रिक्स या UN या IMF एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो ध्यान रखना कि ब्रिक्स का है। जैसे कि एक क्वेश्चन मुझे याद आता है कि SCO की एक बॉडी है जिसका नाम है रेड्स, रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर, जो SCO के अंडर काम करती है टेररिज्म को खत्म करने के लिए। तो उस पर क्वेश्चन आया था क्लैट में, काफ़ी साल हो गए आई थिंक, कि भाई ये जो है रेड्स जो है इसमें से किसका पार्ट है। देन UN और भी बहुत सारे बॉडीज के नाम थे, ब्रिक्स ही डाल दो ऑप्शन, एक SCO डाल दो, तो ध्यान रखना इट्स SCO का, ठीक है। और अभी बहुत बार ना हम लोग ना चीज़ों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को ईजी कर देते हैं, ईजी चीज़ों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, तो वो दोनों ही चीज़ें। जैसे अब कॉम्प्लिकेट चीज़ क्या है कि SCO का हेडक्वार्टर का है ना, तो आदमी सोचता है शंघाई नाम है तो शंघाई में होगा, पर नहीं है, बीजिंग में है। तो मतलब कुछ कुछ चीज़ों में दिमाग लगाना होता है, कुछ कुछ चीज़ों में नहीं भी लगाना होता है। तो अपनी तैयारी को ना मतलब बहुत इस तरीके से करो कि डायमेंशनल पढ़ाई करो, ऐसा नहीं कि सिर्फ रट्टू तोता बन के कर रहे हो, तब नहीं हो पाएगा।
देखो क्या होता है ना, जब आप लोग तैयारी करते हो तो आपके पास आपके अपने नोट्स होते हैं, तो उस नोट्स में आपको वो पेज दिमाग में याद रहता है कि यार 5वें पेज पे ये लिखा है, 10वें पेज पे ये लिखा है, और फिर उसके वजह से आपको वहां पे जब उस पेज पे जाते हो ना तो अपने आप आपको चीजें याद आ जाती हैं। बट एग्जाम में क्या होता है या मॉक टेस्ट जब आप देते हो तो क्या होता है, अचानक से क्वेश्चंस आते हैं बीच बीच में से, अलग अलग जगहों से, जो भी आपने पढ़ा होता है। तो आप ये बात फील करते हो कि मॉक टेस्ट में जब आप वही क्वेश्चंस देखते हो तो काफी बार अटक भी जाते हो। तो रीजन यही होता है क्योंकि वो मिक्सअप चीजें हैं, और जब हम हमारे नोट से पढ़ते हैं तो वो एक फिक्स पैटर्न है जिसपे हम रिवाइज करते हैं। तो इसका एक मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आपकी कॉपी लिया करो करंट अफेयर्स की, और सामने जो है आपका अगर छोटा भाई है, बड़ा भाई है, छोटी बहन है, बड़ी बहन है, मम्मी है, पापा हैं, जो भी हैं आपके आसपास फ्रेंड्स हैं, उनको वो कॉपी दे दो और उनसे कहो कि बीच कुछ भी कॉपी में किसी पेज से पूछे, लाइन से मत करो, रिवीजन कभी लाइन से मत करो करंट अफेयर का, वो गलत है। क्योंकि कॉपी क्या होती है ना, जैसे हम लोग एक पैटर्न फिक्स हो जाता है कि यार ये पेज पे ये, तो वो रिवीजन आपको ईजी लगता है। बट जब ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी ना, तुरंत तुरंत कुछ भी बीच में से क्वेश्चंस आएंगे, वो है मेन चीज, तो वही तो करनी है। तो इसीलिए इस तरीके का पैटर्न आप चाहो तो फॉलो इसमें कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर अब आज का सेशन में हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने अभी जो रिसेंटली कावेरी वाटर डिस्प्यूट चल रहा है वो देखा। एक ट्रिब्यूनल बना था 2007 में, उसने फाइनल डिसीजन दिया। ट्रिब्यूनल कब बना था? 1990 में बना था। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इनका डिसीजन अपहेल्ड कर दिया था। अभी क्या मामला है, अभी तमिलनाडु एंड कर्नाटका के बीच में प्रॉब्लम चल रही है। वैसे इसमें कौन कौन से स्टेट्स एंड यूटीज हैं, तो तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका एंड पौंडुचेरी, ठीक है। प्लस कावेरी जो है वो पोन्नी रिवर भी कहलाती है, और ये सारी चीजें हमने देखी। इसमें आपको आंकड़ा ना भी पता होना तो भी चलेगा, मुझे नहीं लगता कि कोई पूछेगा। जस्ट इन केस नजर दौड़ा लेना रिवीजन के टाइम पे, तो सही रहेगा कि हाँ कुछ तो पता है, अगर जस्ट इन केस पूछ लिया तो। इसके बाद दूसरा आर्टिकल हमने ब्रिक्स के बारे में देखा। ब्रिक्स कैसे बना, ओनील ने इसको कॉइन किया था। साउथ अफ्रीका 2010 में आया था। ये 2010 याद रखना क्योंकि इस बार साउथ अफ्रीका में ही है मीट, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। जोहान्सबर्ग में है। कौन से नंबर की है? 15th नंबर की है। इंडिया ने कब की थी? 2021 में करी थी। नेक्स्ट कौन करेगा? ब्राजील करेगा। रोटेशन बेसिस पे चलता ही है। अब इस समिट के कुछ आउटकम्स निकल के आएंगे तो एक दिन वो भी डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो ये था हमारा आज का सेशन, एंड आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।